हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की क्लास के साथ, आज के एक अपडेट के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जो अपडेट है सीटेट से रिलेटेड, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। तो इट मीन्स ये एक तरीके से फेक भी हो सकता है 50% और 50% इसके चांसेस है कि अपकमिंग चेंजेस हो जाए सीटेट में। अब चेंजेस के बारे में क्या बोला गया है कि सीटेट जो है 4 लेवल्स पर होगा, 4 लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब प्री प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल, एक तरीके से मिडिल लेवल और सेकेंडरी लेवल, इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाएगा। और ये न्यूज आप लोगों को मैं बता दूं, ये एक वेबसाइट है, वहां पर बहुत ज्यादा वायरल चल रही है और यहीं से बहुत सारी चीजें उठकर आई हैं, चाहे वो र्यूमर्स के हिसाब से हो। और मैंने अदर 2 से 3 और आर्टिकल पढ़े थे जो आई थिंक यहीं से कहीं ना कहीं गए हुए हैं। ठीक है, अब मैं इस चीज को तो नेग्लेक्ट नहीं करूंगी कि ये गलत बताया गया है, क्या पता ऐसा हो कि अपकमिंग चेंजेस हो, बट मेरे हिसाब से 4 लेवल में पेपर हो, ये एक तरीके से पॉसिबिलिटीज नहीं नजर आ रही है। हाँ, ये हो सकता है कि 2 से अभी तक हमारे सामने लेवल 1, लेवल 2 होता है, लेवल 3 कर सकते हैं, बट इन्होंने यहाँ पर बोला गया है कि 4 लेवल में पेपर होगा, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल और जो एक तरीके से हमारा लास्ट सेकेंडरी लेवल पर। क्योंकि एनईपी 2020 में जो शिक्षा नीति चेंज हुई थी उसके हिसाब से ये था कि 5+3+3+4 का मतलब कि कंटिन्यू चला था पैटर्न। तो उसी हिसाब से इन्होंने मतलब कि एक तरीके से ये बात बताई है कि ऐसा होगा। ठीक है, और साथ के साथ बीएड वालों के लिए भी बता दिया गया है कि 1 वर्षीय 2 वर्षीय होने के मतलब कि किस तरीके से चांसेस है, किस तरीके से नहीं है। तो उन सब चीजों को आप लोग देख लेना थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ लेना, और उस हिसाब से आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि ये एक तरीके से रियल है या फेक है। बाकी अगर मैं डिस्कस करूं इसके बारे में, हमारी जो एनईपी शिक्षा नीति आई थी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, उसके हिसाब से 2020 में क्या चेंजेस हुए थे, जो हमारे 34 ईयर्स के बाद चेंजेस हुए थे हमारी शिक्षा नीति में, कि भाई 5+3+3+4 इस तरीके से लेवल चल रहा था। यानी कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, इस तरीके से कहीं ना कहीं इसे कंटिन्यू किया गया था। क्योंकि पहले तो मतलब कि +12 वाला जो फॉर्मेट था वो कंटिन्यू चल रहा था, बट उसे 2020 में चेंज कर दिया गया। बट अभी इसी नीति के हिसाब से बहुत सारी चीजें चेंज नहीं हुई हैं। इस चीज को भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। ऐसी अभी भी एजुकेशनल अगर चीजों को देखा जाए, चाहे हमारी शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे कॉलेजेस में हो, बहुत सारी चीजें अभी तक पेंडिंग में है। 2020 की जो शिक्षा नीति है उसके हिसाब से चेंज नहीं हुई है, कुछ ही चीजें चेंज हुई हैं। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर सीटेट की, तो सीटेट अभी तक हमारा एक तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होते आए हैं, जो एक तरीके से 1st to 5th क्लास तक के लिए होता है, और जो पेपर 2 है वो हमारा एक तरीके से 6th to 8th क्लास तक के लिए होता है। और पेपर 1 आप लोगों को पता ही होगा, पीआरटी लेवल पर होता है ये। ठीक है, और इसे टीजीटी लेवल पर माना जाता है, जो दिल्ली टीचर्स के लिए, स्पेशली जो दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हैं, दिल्ली टीचर्स बनना चाहते हैं, या किसी अदर स्टेट के लिए, चाहे हमारा केवीएस हो गया, DSSS भी हो गया, DSSS भी स्पेशली दिल्ली के टीचर्स के लिए होता है। ठीक है, और EMRS हो गया, वही जहां पर भी सीटेट की या टेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर ये चीज बता दिया जाता है कि भाई टेट आप लोगों के लिए जरूरी होगा, जिसमें एक तरीके से पीआरटी वालों के लिए पेपर 1 और टीजीटी वालों के लिए पेपर 2 रहेगा। ठीक है, तो अभी तक तो ये है, ये मतलब कि मेरे हिसाब से 2011 से चलता आ रहा है। 2011 के बाद अभी तक कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। मैं अगर बात करूं अपना, मैंने कम से कम 3 से 4 बार सीटेट दिया, 3 से 4 बार कोई चेंज नहीं हुआ है। ऑफलाइन ही पेपर होता है, 150 नंबर का ही पेपर आता है, 5 सब्जेक्ट आते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, थोड़ा सा डिफरेंस है बस दोनों में सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो ये तो अभी तक चल रहा है, बट ऐसा हो सकता है, अगर मैं न्यूज के हिसाब से और जो र्यूमर्स चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, कि ये हो सकता है कि चेंजेस हो। ठीक है, लेवल 3 आ सकता है, यानी कि पेपर 3 जरूर आ सकता है। अगर मैं बात करूं जैसे एस्टेट में होता है, एस्टेट अगर आप लोगों ने, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने एस्टेट दिया है पहले, तो उन लोगों को पता होगा कि पीजीटी सेक्शन मतलब पीजीटी वालों के लिए भी एस्टेट यानी कि लेवल 3 होता है। ठीक है, बट सीटेट में, रीट में भी नहीं है। रीट अभी न्यूज मतलब वैकेंसीज निकली है उसके हिसाब से भी नहीं है अभी तक। बहुत सारी स्टेट्स में है जो अदर टेट का थोड़ा थोड़ा मतलब कि सिमिलर पैटर्न है वैसे। बाकी तो ज्यादातर यही चीज है कि पेपर 1 और पेपर 2 ही रहेगा।
अब बात करते हैं सीटेट की, तो सीटेट के हिसाब से लेवल 3 आ सकता है। इसका एक तरीके से मैं अगर बात करूं आर्टिकल्स की, न्यूज की, तो 1% चांसेस हैं कि हो सकता है। ठीक है, बाकी तो तैयारी तो कंटिन्यू करनी है। अब ऐसा तो है नहीं है कि न्यूज को लेकर ही हम ये बैठे रहे कि भाई न्यूज हमारे सामने चल रही है, अब जब तक वो ऑफिशियल नहीं हो जाएगी तब तक हम देखते रहेंगे कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तब तक ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 4 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोगों को जिस एग्जाम की तैयारी करनी है उसकी कंटिन्यू करते रहिए। राजस्थान के लिए एक पर्टिकुलर मैंने क्लास लेकर आई थी, राजस्थान वैकेंसीज के लिए। अगर अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, सब कुछ डिटेल में वहां पर बता रखा है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे बतानी थी कि अभी तक फेक है या नहीं है, और किस लेवल पर हमारे सामने क्या चीजें चल रही हैं। और बाकी आर्टिकल्स आप लोग देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से इन सब चीजों पर भरोसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को मेनली क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से ऑफिशियल साइट्स को छान मारो। ऑफिशियल साइट्स पर जितना जाना है, जितना डिटेल में जानना है जानो, वहां पर चेंजेस होंगे वो चलता है, बट बाकी साइट्स पे, बाकी न्यूज साइट्स पे जो चेंजेस हो रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा इतना बिलीव नहीं करना है कि हाँ ये रियल है या जो भी है। ठीक है, बाकी आप लोग को ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि एक एक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। और देखते हैं और भी कुछ अपडेट आते हैं तो वो आप लोगों को कंटिन्यू करती रहूंगी। हिंदी सीरीज हमारे सामने कंटिन्यू चल रही है, हिंदी लिटरेचर जो पर्टिकुलर हमारा सब्जेक्ट है उससे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो थैंक यू, कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।